ऐसी बात कर रहा है तो आपको जुडिशियल प्रोसेस पे विश्वास रखना चाहिए। क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, क्या उसको नैतिक रूप पे गलत पेश करने की कोशिश की जा रही है? अनिल यादव जी, अनिल जी देखिए, अपना जवाब दूं उससे पहले आपसे एक वचन चाहता हूं कि जिस तरह प्रेम शुक्ला जी को बिना रोक टोक के बात पूरी करने दी गई है, मुझे भी ऐसा ही समय मैं आपको वचन देता हूं, शुरू करता हूं। मैं आपको वचन देता हूं, जितना प्रेम शुक्ला जी ने बोला उतना ही समय मैं आपको अनइंटरप्टेड दूंगा। बड़ी मेहरबानी है आपकी। देखिए, मैं पहला तो आपको यहाँ बिल्कुल ठीक करना चाहता हूं कि पहली बात तो जुडिशरी की विजडम पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है। भाई, पीएमएलए जो कानून है वो कानून ही ऐसा है, उसमें कोर्ट क्या करेगा। और आज तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ठीक है, जितना लंबा रखना है रखिए, मुझसे पूछिए सवाल। देखिए, यहां पर आज भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोकतंत्र है देश में और लोकतंत्र लोक लिहाज से चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शर्म और लिहाज तो खूंटी पर टांग दिया है। भाई, आचार संहिता लागू होने के बाद एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, और उसमें मैं बता देता हूं आपको, अगर यही केजरीवाल जी आज इंडिया गठबंधन तोड़ के जा रहे होते तो ये पाक साफ हो जाते। ये के कविता बीआरएस जो पार्टी है इनकी गठबंधन कर लेती तो पाक साफ हो जाते। जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा हुए, जैसे और जो सहयोगी हैं इनके, मुकुल रॉय हुए या शुभेंदु अधिकारी हुए या अजीत पवार हुए, ये सब भी तो इसी तरीके से हुए। यहां सवाल तो ये है कि कल तक जिस शरद रेड्डी को ये सबसे बड़ा आरोपी इस मामले में बताते थे, आपने उससे 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड में फंड लिया और उसके बाद उसे जमानत दे दी। तो बड़े ज्यादा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो भाजपा वाले हुए, और उसके बाद आज आपने उसको अप्रूवर बना दिया, लेकिन आपने 50-60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी के खाते में उससे जमा कराए हैं। तो मुझे बताइए कि एक तरफ आप उसको शराब इसका घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी बताते हैं, फिर आप उससे फंड लेते हैं और फिर उससे कहलवाते हैं। कल तक वो मना कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल नहीं है इसमें आरोपी, लेकिन आज जब 50 बहुत धन्यवाद 50 करोड़ रुपए जब आपने ले लिए उससे, तो उसको अप्रूवर भी बना दिया, तो उसकी बात पे कैसे भरोसा करेगा? उसकी बात पे भरोसा कैसे किया जाएगा? मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास चाहता हूं कि सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये आप पे हमेशा आरोप लगा हुआ है, क्योंकि जो 90% से ज्यादा केसेस ईडी के हैं वो जो नॉन बीजेपी एनडीए पार्टीज है उनके खिलाफ हो रहा है। इस पे ये इसीलिए जो लेजिटिमेट कार्रवाई होती है उसमें राजनीति ढूंढी जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से क्यों हो रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड रिजॉइंडर। संजीव झा जी मेरे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, अभी आप आ रहा हूं आपके पास में, AK वाजपेयी जी के साथ में आ रहा हूं जी। प्रदीप जी, निर्लज्जता, मक्कारी, दोगलेपन की सारी सीमाएं क्रॉस करने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है कि एक मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद भी निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर रहा है। रेड्डी के साथ 1 रुपया भारतीय जनता पार्टी नहीं लिया। अरबिंदो फार्मा लिस्टेड कंपनी है जिसने 2022 में बाकायदा ये लिखकर दिया है स्टॉक एक्सचेंज को कि हमारा संचालन से शरद रेड्डी का कोई लेन देन नहीं है। शरद, अब काहे बीच में बोल रहे हैं भाई साहब? अभी तो आप बड़ा सिखा रहे थे, मैं सुन रहा था ना आपको। तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा 420 श्रीमती सोनिया गांधी, 420 राहुल गांधी की पार्टी ने कर रखी, जो हवाला ऑपरेशन में भी शामिल है। और ये मामले जो है कोर्ट के सामने जब आपने रखे हैं तो 420 है। जो कल तक कांग्रेस कहती थी कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लो, रेवंत रेड्डी जो है वो कहते हैं कि जो है उसकी बीआरएस की नेता कविता जो है वो अपराधी है, और ये यहां पर ये कह रहे हैं कि ये तो दोहरापन जो होता है। अनिल यादव जी या तो झूठ बोल रहे हैं या रेवंत रेड्डी झूठ बोल रहे हैं, या तो जो है अजय माकन झूठ बोल रहे हैं। ऑपोजिशन के ज्यादा केसेस क्यों? ऑपोजिशन के प्रेम जी ज्यादा केसेस क्यों? ऑपोजिशन मैं केस के मेरिट पे जा ही नहीं रहा, मेरे हिसाब से हर केस जो कोर्ट करी पर ऑपोजिशन के खिलाफ ज्यादा केसेस क्यों है? प्रदीप भंडारी जी रिश्वतखोर अपराधी को ही पकड़ा जाएगा ना, कि अपोजिशन का अपराधी अपोजिशन में बैठ जाए तो उसको पकड़ा नहीं जाएगा। अनुराग, संजीव झा की पास आना चाहता हूं। अनिल यादव जी, मैं आपके अलायंस पार्टनर संजीव झा जी के पास आ रहा हूं। देखिए, संजीव झा जी और AK वाजपेयी जी को दिखा अनुराग भदौरिया जी। मेरे को जनता कह रही है अनुराग भदौरिया जी से और सवाल पूछे, और मैं और अनुराग भदौरिया जी 1-on-1 आएंगे। पहले संजीव झा जी और AK वाजपेयी जी के पास बाद में, पर पहले संजीव झा जी आपके पास और AK वाजपेयी जी के पास आता हूं। लेट्स गेट टू द फैक्ट्स। मैं फैक्ट्स का आदमी हूं संजीव जी, आप मेरे साथ बहुत समय से डिबेट किए और आप ये अच्छी से जानते हैं। मेरा फैक्ट नंबर 1 ये है संजीव जी, एंड यू विल कम फर्स्ट एंड देन AK वाजपेयी जी जो सीनियर एडवोकेट है। मेरा फैक्ट नंबर 1 ये है संजीव जी कि 7 फरवरी 2024 को यह कहा गया था कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट एक्यूज्ड मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर हुआ था, ये राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन हुई थी सेक्शन 174 IPC के तहत। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 मेरा ये, मैं मानता हूं कि अगर ये राजनीति से परे है तो मेरा सवाल यह है कि पूरा केस सिर्फ और सिर्फ शरद चंद्र रेड्डी पे नहीं बना है। इस केस में राघव मंजूटा भी है, इसमें मंगूटा श्रीनिवासन रेड्डी भी है। तो ये एक
एक अप्रूवर के आधार पे नहीं हुआ है या एक स्टेटमेंट के आधार पे नहीं हुआ है ना संजीव झा जी, फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक को क्यों सर्कल आउट कर रहे हैं? संजीव झा जी कमिंग एंड देन ए.के. वाजपेयी जी के पास दोनों स्क्रीन पे है, पहले एक एक करके। देखिए बड़ी अच्छी बात है और मैं भी फैक्ट पे ही बात करूंगा, क्योंकि देश को अब फैक्ट जानना बहुत जरूरी है कि जिस 2 गवाहों के बुनियादी पे अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, ये 2 गवाह कौन है? और बात केवल 300 लोगों की गवाही ली गई थी, तो बाकी 298 की गवाही क्या है ये भी बताना चाहिए था, वो सब गायब है। और इसी 2 गवाह की बात करें तो इस दो गवाह, एक गवाह का लगातार 5 स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला। दूसरा जो राघव मंगूटा है वो अपने 3 पहले के बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं मिला, कोई लेना देना नहीं है इनसे, हमारे बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई। अचानक ये दोनों अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। एक बात। दूसरी बात कि पी शरद चंद्र रेड्डी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में कहा भी है कि भाई 100 करोड़ का ट्रेल यहां तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 50 करोड़ का ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के पास मिल रहा है। दूसरा जो राघव मंगूटा कौन है आप बताइए? राघव मंगूटा अभी ये एनडीए अलायंस का कैंडिडेट है और वो चुनाव लड़ने जा रहा है। तो अब समझिए वो 2 एक्यूज, जिस 2 एक्यूज के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जा रहा है, आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इस 2 बयान पर आप सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर रहे हो। यहां तो एक जेब कतरे को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, आप सिटिंग सीएम को कैसे अरेस्ट कर सकते हो आप? तो गंभीर विषय यह है कि आप भी कोर्ट की भाषा में, वाजपेयी जी हैं, कोर्ट की भाषा में कहा जाता है जो अप्रूव है, अप्रूवर इज अनवर्दी फ्रेंड, और वो भी अप्रूवर जो बार बार अपना बयान बदले, उसके बयान के बुनियाद पे आप सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर रहे हो, तो उसका मकसद पूरा पता है कि कोई आप भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि आपको अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। और अभी क्या क्या बातें प्रेम शुक्ला कह रहे थे, भाई इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? कि चुनाव तुम लड़ रहे हो और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बना। 8 समन्स आपने इग्नोर करे थे तभी चुनाव के करीब अरेस्ट हुआ है। मैं कह रहा हूं 8 समन्स आपने इग्नोर करे थे तभी चुनाव के करीब अरेस्ट हुआ है। तो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, आप चाहते थे कि चुनाव के बीच पहले ही मुद्दा बने? हम ये कह रहे हैं कि 8 समन की लीगलिटी की हमने सवाल पूछा था, उसको अभी तक तो कोर्ट उसको लीगल कह रहे हैं ना। 8 समन पे जो अभी राजू कोर्ट में कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को पर्सनल कैपेसिटी में बुला रहे हैं, यही तो अरविंद केजरीवाल पूछ रहे थे। ए.के. वाजपेयी जी, आप मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हो या पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते बुला रहे हो? ए.के. वाजपेयी आपने नहीं बताया, कोर्ट में क्यों बताया फिर? ए.के. वाजपेयी जी, ठीक, ए.के. वाजपेयी जी, गो अहेड ए.के. जी। ये कोई इम्यूनिटी नहीं होती सिटिंग सीएम, किसी तरह का कानून से कोई प्रोटेक्शन नहीं है उनको। ही इज राइट, ये कोई इम्यूनिटी सीएम को नहीं होती है। और वो स्कैम हुआ एक्साइज स्कैम, और उसमें के खिलाफ अप्रूवल की स्टेटमेंट एक की नहीं है, कम से कम 4 अप्रूवल की स्टेटमेंट है। उसके अलावा अगर एविडेंस भी अवेलेबल है, चैट अवेलेबल है, एंट्री एविडेंस अवेलेबल है। ऐसी बातें कर रहे हो, यही तो आर्ग्यूमेंट रोज हो रहा है, आपके वकील यही कर रहे हैं ना, अब यही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं रोज बकायदा। उसके बावजूद रिमांड मिला है। मुझे जवाब देने दीजिए। कस्टोडियल इंटेरोगेशन, रुक जाइए, कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं होती है, अगर एविडेंस सही उसको जेल भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन नहीं कर इन्वेस्टिगेशन में अगर पासवर्ड नहीं दोगे, इन्वेस्टिगेशन में अगर विजिटिंग रजिस्टर की कॉपी नहीं दिखाने को दिखाओ, तो क्या ऑप्शन है? इसीलिए कस्टोडियल इंटरोगेशन कर देने की। किस तरह से जनता को मूर्ख बनाओगे भाई? भ्रष्टाचार किया है। मैं कह रहा हूं ए.के. वाजपेयी जी, ए.के. वाजपेयी जी की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूं। ए.के. वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा इसको वीडियो फ्रेम को फिक्स किया जाएगा। मैं कह रहा हूं लेट मी गो टू द फैक्ट्स। और मैं अनुराग प्रेम शुक्ला जी और अनिल यादव जी के पास आने के पहले लेट मी कोट द फैक्ट्स। और मैं संजीव झा जी के पास आना चाहता हूं, फिर मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया और प्रेम शुक्ला जी के पास में और अनिल यादव जी के पास। फैक्ट ये है, तो ध्यान से सब सुनिएगा। फैक्ट ये कहता है, एससी का ये जजमेंट है और एससी ने कहा है जनार्दन बोस वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के अंदर, मैं चाहता हूं कि इस वक्त संजीव झा को दिखाया जाए। संजीव झा, आपसे पूछ रहा हूं कि अप्रूवर एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है एक्यूज के खिलाफ, और ये पहला पॉइंट नंबर 1 जनार्दन बोस वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में एससी ने कहा है। पॉइंट नंबर 2 ये कहा है कि अगर अप्रूवर फॉल्स एविडेंस देता है तो उसको
ऑफेंस माना जाता है संजीव जी, और उसको अप्रोप्रिएट सेक्शंस के अंदर ट्राई किया जा सकता है, और ये सेक्शन 339 के अंदर लिखा है। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली इमेजिन करूं संजीव जी कि अगर ये अप्रूवर झूठ बोल रहे हैं तो उनको पता है कि इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी आती है, तो फिर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, नॉट वन अप्रूवर, एक अप्रूवर पे नहीं है, एक से ज्यादा मल्टीपल अप्रूवर पे, और ये कॉम्पिटेंटली कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से इट इज मूविंग फॉरवर्ड। तो हाउ इज इट वेंडेटा? 30 सेकंड संजीव झा, प्रेम शुक्ला और अनुराग भदौरिया आपके पास नेक्स्ट, और अनिल यादव जी, एक के वाजपेयी आपके पास आ रहा हूं। देखिए उसके बाद 4 रिसेंट जजमेंट में आपको सुना दूं, चाहे पंकज बंसल का हो, चाहे गुप्ता को, चाहे और भी जजमेंट हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अप्रूवर के बयान को कोर्ट में एविडेंस नहीं माना जा सकता। और कोर्ट में एविडेंस इसलिए नहीं माना जा सकता बिकॉज दे आर अनवर्दी फ्रेंड। इफ अ फ्रेंड इज अनवर्दी, हाउ कैन वी वर्ड ऑन देम? तो इसलिए आप अप्रूवर के बयान पर, एक बात। दूसरी बात कि पूरी 2 साल से आप 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 1.5 साल की मटेरियल इन्वेस्टिगेशन में आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिला, कुछ मटेरियल नहीं मिली, आप अप्रूवर के बयान पे कहानी पे सारी बातें आपने बना दी कि कहानी, ये सारी कहानी है ना। रिकवरी क्या है? रिकवरी तो कुछ नहीं है। वो 100 करोड़ क्या, मैं कह दूंगा प्रदीप भंडारी को मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए। अगर यही कहानी पे ही आपको पूरी चार्जशीट बनानी है, प्रदीप भंडारी को अगर आप इसमें अगर प्रदीप भंडारी को ऐसे हाइपोथेटिकली मान लीजिए आप किसी को भी कहेंगे, उसमें उसके हिसाब से एक प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए, प्राइमा फेसी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश। जरूरी नहीं है प्रेम शुक्ला जी की पैसा हाथ में दिखे।